नमस्कार। हरिओमी टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जननायक जनता पार्टी की। बड़े धूम धड़ाके के साथ इन से अलग हुई जननायक जनता पार्टी की आज की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले आप एक बार ये वीडियो देख लें। आप अच्छी तरह समझ लें कि हालात क्या है, फिर आपको बताते हैं कि होने क्या वाला है। कहीं कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। ये सब सोशल मीडिया की और आपकी हमारे जो माइंड मत करना आप लोग उनकी अपनी वो निकल के आते हैं। दिल्ली विधायकों ने समर्थन वापस लिया सरकार से। और पहली बात तो मैं सवाल पूरा कर देता हूँ। हमारे सभी विधायक अभी जेजेपी में है, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी की तरफ से बगैर मतलब का एक दबाव बनाने के लिए, एक प्रेशर बिल्टअप करने के लिए कभी हम भी जारी कर देंगे, ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है। मैं अनुरोध करूँगा और सुझाव भी दूंगा कि आप ऐसा करके उस पद की गरिमा को तार तार ना करें। आप विधायक दल के नेता तब रहते हैं जब विधायक को आप संतुष्ट कर पाते हैं और विधायकों को अपने साथ चला पाते हैं। और बाकी प्रक्रियाएं हैं पार्टी में। पार्टी आज हमारा हिस्सा है, दुष्यंत की पार्टी थोड़ी ना है। उतनी ही पार्टी, दुष्यंत भी एक विधायक है, बबली भी एक विधायक है, नैना जी भी एक विधायक हैं, रामगढ़ काला जी भी एक विधायक है, जोगीराम सियाह के विधायक हैं, हमारे दादाजी एक, गौतम जी एक विधायक है, हमारे ईश्वर सिंह जी एक विधायक है। सभी हम विधायक हैं। सबका अगर उसको देखें तो इनका तो 10वां हिस्सा का स्टेक है उसमें। देवेंद्र बबली को आपने सुना, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जजपा दुष्यंत चौटाला की नहीं है, उनका केवल 10वां हिस्सा है। जजपा के विधायकों की है। नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम की है, टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली की है, बरवाला से विधायक जोगीराम सियाह की है, जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा की है, शाहबाद से विधायक रामकरण काला की है, गुला से विधायक ईश्वर सिंह की है, बारड़ा से विधायक नैना चौटाला की है, उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला की है, उकलाना से विधायक अनूप धानक की है और नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा की है। लेकिन असल में जजपा है किसकी, यही आज के समय में यक्ष प्रश्न बन गया है। देवेंद्र बबली के तेवर देख करके ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि हमारे सूत्र भी बताते हैं कि कुछ नया पक रहा है। 3 दिन पहले पानीपत में देवेंद्र बबली, जोगीराम सियाह व रामनिवास सुरजाखेड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। 1 घंटा तक चली इस गुफ्तगू में कुछ खास हुआ है, जिसका असर देवेंद्र बबली के शब्दों में दिखाई दे रहा है। कई सूत्र तो यह भी बताते हैं कि देवेंद्र बबली हरियाणा के एकनाथ शिंदे हो सकते हैं या फिर एनसीपी के अजीत कुमार हो सकते हैं। इशारा साफ है कि देवेंद्र बबली जजपा को तोड़ सकते हैं। कई सूत्र तो यह भी कहते हैं कि देवेंद्र बबली दुष्यंत चौटाला को ही जजपा से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना है। सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 2 विकल्प हैं। या तो जजपा के कुछ विधायक इस्तीफा दे दें और या फिर जजपा में बड़ी टूट हो जाए और अलग बनी जजपा भाजपा सरकार के समर्थन में खड़ी हो जाए। इन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प निकल करके सामने आएगा, यह तो अभी नहीं पता। लेकिन देवेंद्र बबली की टोन लगभग पूरी कहानी सुना रही है। उन्होंने इशारा साफ कर दिया है कि नायाब सैनिक को कोई खतरा नहीं है, वो सरकार का समर्थन कर देंगे या वो जजपा को तोड़ देंगे। इसमें कौन सा विकल्प हो सकता है, देवेंद्र बबली क्या कर सकते हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप दबास व वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। दबास जी, आप प्रदेश की राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं। प्रदेश में पत्ता भी राजनीति में हिलता है तो आप समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन जो जजपा में हो रहा है, देवेंद्र बबली बार बार कह रहे हैं कि दुष्यंत की जजपा नहीं है, सभी विधायकों की है। वो नाम भी लेते हैं, कभी रामकुमार गौतम का नाम लेते हैं, तो कभी सुरजेखेड़ा का नाम ले लेते हैं, कभी जोगीराम सियाह का नाम लेते हैं। तो ये क्या संक्षिप्त है? ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है जो महाराष्ट्र में कहानी वो हरियाणा में दोहराई जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है महेंद्र जी, अगर हम बात करें जननायक जनता पार्टी की, जिस तरह से पार्टी उभर कर सामने आई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। उस समय एक परसेप्शन यह बन रहा था कि कहीं ना कहीं ये पार्टी आगे विकल्प बन सकती है लोगों के लिए और राजनीति में एक बेहतर ऑप्शन हरियाणा में जिस तरह से तलाशा जाता रहा है, और इंडियन नेशनल लोकदल भी उसका एक उदाहरण रही है। और उसके अलावा हबीपा ने भी सरकार बनाई, ये एक बंसीलाल की जो पार्टी थी उसने भी सरकार बनाई थी, और जो भजनलाल की पार्टी थी उसकी ओर से भी
7 विधायक जीत के आए थे। तो एक उम्मीद ये लग रही थी कि जननायक जनता पार्टी जो है 2019 के बाद एक विकल्प के तौर पे कहीं ना कहीं उभर सकती है। लेकिन जब जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और उसी के साथ फिर सरकार बनाई, वहीं से जननायक जनता पार्टी को लेके परसेप्शन महेंद्र जी कहीं ना कहीं लोगों के मन में गलत बनने लगी थी। जी 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 राठी जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, जैसा प्रदीप हमारे को बता रहे थे, रामकरण काला और ईश्वर तो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, जोगीराम सिहाग, सुरजाखेड़ा और बबली सीधे सीधे भाजपा के पाले में खड़े हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बार बार बबली बोल रहे हैं कि जजपा दुष्यंत की नहीं है, वो उनकी नहीं है, उनका तो केवल 10वां हिस्सा है, वो केवल 10वां हिस्से के दावेदार बता रहे हैं दुष्यंत को, बोला पार्टी तो हम विधायकों की है। तो इस इशारे को क्या समझा जाए? पंडित जी, अगर जजपा के गठन से अब तक का सफर देखेंगे तो जी 2019 के चुनाव से पहले जी गोहाना में इनेलो 2 फाड़ होती है, परिवार में विघटन होता है और उस विघटन से एक नई पार्टी का गठन होता है और गठन होने के बाद ये लोग चुनाव में उतरते हैं। चुनाव में उतरते हैं तो सच्चाई ये थी कि ना तो इनेलो के पास 90 मजबूत उम्मीदवार थे और जी ना ही जजपा के पास मजबूत उम्मीदवार थे, सभी सीटों पर प्रत्याशी थे। जी ऐसी सूरत में जिन लोगों को कांग्रेस और भाजपा से निराशा मिली, उन तमाम टिकट लोगों नहीं मिला। को जजपा ने आश्रय दिया। अब जैसे देवेंद्र बबली कांग्रेसी थे, वहां उन्हें टिकट नहीं मिल पाई, वो जजपा में गए, चुनाव लड़ा, जीते। रामकरण काला इनेलो में थे, इनेलो से कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के संपर्क में आए, टिकट जी का कंफर्मेशन नहीं हुआ, जजपा में गए, जजपा से चुनाव लड़ा। लेकिन अब रामकरण काला की स्थिति गलत थी वहां पर। वहां से जो भाजपा के प्रत्याशी जो उनसे हारे थे, कृष्ण बेदी, वो मनोहर लाल खट्टर के बेहद खास हैं, तो वो भाजपा जी में एडजस्ट नहीं हो सकते, तो उन्हें भी अपना भविष्य भाजपा और जजपा में अब कुछ बचा नहीं है, तो उसे उलट उनको देखा तो वो कांग्रेस की तरफ हुए। फिलहाल जैसे 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा सरकार से समर्थन वापस लिया, उनकी अंतरात्मा जाग गई जैसा वो कह रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। उसके बाद से ही एक सियासी घमासान सरकार के अस्तित्व को लेकर खड़ा होता है और पंडित जी कहीं ना कहीं सवाल जायज भी हैं। और जो राजनीतिक तिकड़मबाजी की अपन बात करते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं, पहले हजका के साथ ऐसा ही हुआ, हजका के 5 विधायक पूरे 5 साल निकाल गए। वो चीजें तकनीकी तौर पर और कानूनी उधेड़बुन में पूरा का पूरा टेन्योर उसमें समाप्त हो गया, खप गया। और ऐसी चीजें हमें पहले अतीत में और जगह भी देखनी पड़ी। फिलहाल कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, शिंदे सरकार इसी तरीके से बनी, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को 2 फाड़ किया गया और जो परिवार था उद्धव ठाकरे परिवार देखता रह गया, उनसे सिंबल भी छिन गया और पार्टी का नेतृत्व भी छिन गया। प्रदीप, जैसे रविंद्र भी बता रहे हैं इस्तीफा, आपने भी कहा कि इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जो बबली की टोन है या फिर जोगीराम सिहाग जैसा बोल रहे हैं, उससे इस्तीफे का संकेत कहीं नजर नहीं आता है। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जजपा उनकी नहीं है, वो दुष्यंत के बारे में और नैना के बारे में बार बार यही कह रहे हैं कि जजपा उनकी थोड़ी है, वो तो 10वें स्टॉक धारक हैं। देखिए महेंद्र जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया कि जजपा किसकी है किसकी नहीं है। ये 2024 का साल ना, आप शुरुआत से देखिए, ये नाक और साख का सवाल ये 2024 का बन गया। देखिए इसी साल में लोकसभा चुनाव है, इसी साल में विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, और 12 मार्च से पहले क्या आपने हमने कभी ये बात, इस बात का आकलन 11 मार्च से पहले, 11 मार्च रात को ये खबरें आने लगी थी महेंद्र जी की कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। फिर 11 मार्च रात होते होते पता चला कि कल हो सकता है समर्थन वापसी हो जाए। उसके बाद भी ये जब जननायक जनता पार्टी को अलग किया गया, उसके बाद आपने या हमने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इस सरकार के अस्तित्व पे ही, सरकार के अस्तित्व पे ही कोई ना कोई सवाल खड़ा हो जाएगा और संकट और खड़ा होगा। अब जहां लोकसभा चुनाव के बीच में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना है, पूरा तंत्र उसमें लगा हुआ है, किसी भी सूरत में पार्टी की जिम्मेदारी है कि जो 2019 का परिणाम था लोकसभा चुनाव का, 10 की 10 सीटें दोबारा जीतने, बल्कि ये लोग तो कह रहे थे कि 11 सीटें जीतेंगे, एक करनाल के उपचुनाव की, विधानसभा की भी
और एक 11 जी। सीट इसमें चंडीगढ़ भी जोड़ रहे थे कि हम ये तमाम सीटें जीतेंगे। लेकिन जो बड़े नेताओं की रैलियां लगी हुई हैं, मोदी जी। को भी आना है बीजेपी के प्रचार के लिए, वो जब इनसे पूछेंगे कि आप लोगों की ओर से तो आश्वस्त किया गया था, भरोसा दिलवाया गया था कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीत के दोबारा बीजेपी की झोली में देंगे, क्योंकि 2019 में जो 303 सीटें आई थी उसमें 10 सीटें हरियाणा की हरियाणा भी की। थी। जी। आपकी तो अपनी सरकार पे ही संकट खड़ा हो गया। आपने इस तरह का खेल किया, आपने समर्थन वापस करवाया या पार्टी को जो समर्थन कर रही थी उसको बाहर किया, तो आप कम से कम इतना अंदाजा तो लगा सकते थे कि आने वाले समय में यह संकट सामने आ सकता है। बेहद जी। मैं फिर से कहता हूं कि ये नाक और साख का सवाल बना हुआ है। एक को साख बचानी है, एक को नाक बचानी है। अब किसको जी। नाक किसको साख बचानी है ये जनता बेहतर बताएगी। लेकिन जी। देखिए, तोड़फोड़ की राजनीति अब पब्लिक समझने लगी है, आम जनता जी। समझने लगी है। और महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है या अजित जी। पवार की एनसीपी है, जी। उसको लेके जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा परसेप्शन। है, जी। परसेप्शन जो बनी हुई है, और जो जो उत्साह का मतलब मैं लिटरली उत्साह से नहीं ले रहा हूं, निराशा जो जो बनी हुई है उसको लेके कि भाई बाला साहब ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई है ना, जी। उसको लेके हरियाणा में भी एक इसी तरह की परसेप्शन बन सकती है भारतीय जनता पार्टी को लेके। और जननायक जनता पार्टी तो लगातार झेल ही रही है। रविंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूं, क्योंकि राकेश दौलताबाद के नाम की बड़ी चर्चाएं थी कि राकेश दौलताबाद कभी भी आ सकते हैं कांग्रेस में। जिस दिन ये 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, 3 निर्दलीय, उस दिन भी बड़ी चर्चा थी। अगले दिन भी चर्चा रही, लेकिन अगले दिन वासुदेव शर्मा भिवानी के शामिल हो गए। आज जब क्लासो सैनी शामिल हुई, तब भी भूपेंद्र हुड्डा से राकेश दौलताबाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप-चुप कहा कि जल्दी आ जाएंगे। अगर एक विधायक और निर्दलीय आते हैं तो संकट सरकार पर वो भी विकराल हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि भाजपा के पास जजपा के 3 से 5 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। जी। तो ये जो गणित है, ये इसको इक्वल करने के लिए, इसको इक्वलाइज करने के लिए भाजपा अपने दोनों जो उपलब्ध विकल्प है उन पर विचार करेगी, और जो उन्हें मुफीक लगेगा, जो उन्हें ज्यादा सुविधाप्रद लगेगा, मुझे लगता है भाजपा उनको ऑप्ट करेगी। अब जैसे जी। जैसे अभी आपने पूछा प्रदीप जी से कि भाई देवेंद्र बबली ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके अगर आप जी। पृष्ठभूमि में जाएंगे पंडित जी, सबसे पहले जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मनोहर लाल के द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो सबसे पहला आक्रोश जो फूटा वो व्योमरथ जो विधायक थे राम जजपा गौतम। के, राम कुमार जी। गौतम, उनका फूटा। फिर उनके बाद स्थिति जो भाजपा के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे और अब जो जी। राज्यसभा सांसद बने सुभाष बराला, उनमें जी। और देवेंद्र बबली में जो टसल थी, वो भी सरकार जी। को मतलब कई बार उसकी आंच झेलनी पड़ी। जी। अब देवेंद्र बबली को लेकर आपको ध्यान हो, किसान आंदोलन के दौरान भी देवेंद्र बबली वो विधायक थे निशाने पर जजपा है। के जिन्होंने जी। सार्वजनिक तौर पर ये कहा था कि हमें लोहे के कवच पहन के पब्लिक में जाना पड़ेगा जब चुनाव आएंगे। जी। वो जी। जी। वो व्यक्ति थे, उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि जजपा ने जो स्टैंड किसान आंदोलन में लिया है, हम रूरल जी। बेल्ट से आते हैं, गांव में जब घुसेंगे तो लोग घुसने नहीं देंगे, ये जी। एग्जैक्ट शब्द देवेंद्र बबली के थे। जी। लेकिन देवेंद्र बबली की वर्तमान जो गतिविधियां थी उनको लेकर जब अजय चौटाला जो जजपा सुप्रीमो है उनके द्वारा जब इस तरह की बात, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बाद देवेंद्र बबली मुखर हुए हैं। अदरवाइज वो जी। सब राम सभ्य तरीके से अपने आप को जजपा का, क्योंकि ये इनमें से कोई भी जजपा का कोर कोर। डेडिकेटेड वर्कर नहीं रहा है। ये तमाम लोग आयातित लोग हैं, इंपोर्टेड जी। लोग हैं, तो इनमें वो समर्पण इन लोगों के प्रति, इस पार्टी के प्रति कभी नहीं था। प्रदीप, एक बार मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। रविंद्र कह रहे हैं कि जजपा दो फाड़ हो सकती है, लेकिन जो लगातार खबरें आ रही हैं, जैसा बबली का टोन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में एकनाथ शिंदे पैदा हो जाए?
देखिए जो टोन है वो तो ये बता ही रहा है कि एकनाथ शिंदे वाली हालात या अजीत पवार वाली एनसीपी की हालात, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अजय सिंह जी। चौटाला का स्टेटमेंट आ चुका है कि हरियाणा में महाराष्ट्र जैसे हालात बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा जी। कि इस पूरे प्रकरण में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग हुए, एक की सरकार पे खतरा हो गया और एक के पार्टी के अस्तित्व पे ही खतरा हो गया, और उस पे लगातार डिस्कशन हो रही है। एक डिस्कशन ये भी महत्वपूर्ण है महेंद्र जी कि इस बीच जी। में कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस जी। बड़ी तसल्ली से वेट एंड वॉच की स्थिति में इस समय दिखाई दे रही है। कांग्रेस जी। चाहती है कि जो हो रहा है वो इसी तरह होता रहे और उसको बैठे बिठाए। देखिए कोई संघर्ष कांग्रेस को नहीं करना पड़ा, किसी जी। तरह का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। सरकार की इमेज पे फर्क पड़ता जा रहा है, जननायक जनता जी। पार्टी टूटती जा रही है, और इसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है कांग्रेस, जी। वो जी। चुपचाप साइलेंट व्यूअर की तरह एकदम बैठा हुआ है। वो देख रहा है, और फिर यही वजह है कि उसके पास विधायक भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। और जी। मेरी तो जहां तक, जैसे रविंद्र जी ने कहा, बेहद महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि ऐसा लगता है कि सरकार पे खतरा उस तरीके से नहीं है, किसी तरह जुगाड़ तंत्र करके बचा लेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी चाहती है कि जननायक जनता पार्टी भले ही टूट जाए, जी। लेकिन ये सरकार इसी तरह बैसाखियों चलती। पे कमजोर जी। मुख्यमंत्री के साथ चलती रहे। जी। और वो जब चलती रहेगी तो जब अक्टूबर में चुनाव में प्रवेश करेगी सरकार, उस समय जी। जो है ना, वो कमजोर सरकार पे हमला करने में विपक्ष जो भूमिका निभाएगा और लोगों तक पहुंच के जो अपनी बात कह पाएगा, वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। अभी यह देखना तो रोचक होगा कि देवेंद्र पब्लिक क्या करने वाले हैं। हाँ, लेकिन विशेषज्ञ जरूर यह कह रहे हैं, चाहे वो प्रदीप दबास हो, चाहे वो रविंद्र राठी हो, कि कुछ बड़ा जरूर होगा। देवेंद्र पब्लिक कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे जजपा के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। इस संकट से दुष्यंत चौटाला व उनका कुटुंब कैसे निपटेगा, यह देखना रोचक होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।